जय हिंद साथियों। 15 अप्रैल 2023 जब सूडान में सब लोग सो रहे थे, उस समय सूडान में गोलीबारी की आवाज आने लग गई थी। ये लड़ाई उन दो लीडर्स के बीच में थी जो कभी दोस्त हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसे शुरू से समझते हैं। सन 1952 तक सूडान में अंग्रेजों का अधिकार था। 1952 में सूडान में जनमत संग्रह के आधार पर अंग्रेजों ने यह तय किया कि सूडान को आज़ादी दी जाएगी। इसी जनमत संग्रह के तहत सूडान को 1956 में संपूर्ण आज़ादी मिली थी। सूडान के मैप को देखा जाए तो आज़ादी के समय सूडान लगभग दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था नॉर्थ सूडान, एक था साउथ सूडान। नॉर्थ सूडान में जहाँ मेजोरिटी में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे, वही साउथ सूडान में मेजोरिटी में क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे। अंग्रेजों के समय साउथ सूडान के लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी क्योंकि साउथ सूडान में खनिज और तेलों के अपार भंडार पाए जाते थे। लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में नॉर्थ सूडान की हिस्सेदारी ज्यादा थी, क्योंकि नॉर्थ सूडान की पॉपुलेशन साउथ सूडान से 4 गुना ज्यादा थी। इन्हीं कारणों से 1955 में सूडान गवर्नमेंट व साउथ सूडान लिबरेशन मूवमेंट के बीच एक ग्रे शुरू हो जाता है। साउथ सूडान लिबरेशन मूवमेंट के लीडर्स एजवानी मोंडिरी गोवांजा थे। 17 सालों तक चले इस गृह युद्ध में तकरीबन 5 लाख लोग मारे गए थे। सन 1972 में सूडान गवर्नमेंट व साउथ सूडान लिबरेशन मूवमेंट के बीच एक समझौता होता है जिसे एडिस अबाबा एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। इस समझौते के तहत साउथ सूडान को अलग अलग हिस्सों में बांटा नहीं जाएगा और साउथ सूडान की एक अलग से असेंबली बनाई जाएगी। यह एडिस अबाबा एग्रीमेंट तकरीबन 10 सालों तक चला था। सन 1983 में सूडान के प्रेसिडेंट गफर निमेरी ने संपूर्ण सूडान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया और सूडान में शरिया कानून लगा दिया। साउथ सूडान में जहां मेजोरिटी में क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे, उन्होंने इस शरिया लॉ का विरोध किया। इस तरह सूडान में दूसरा गृह युद्ध शुरू हो गया। 1983 में शुरू हुए इस गृह युद्ध का अंत सन 2005 में हुआ, जब साउथ सूडान में सूडान गवर्नमेंट के बीच एक समझौता होता है। 22 साल चले इस गृह युद्ध में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस शांति समझौते के तहत साउथ सूडान को एक नया राष्ट्र घोषित किया जाएगा। इस तरह जुलाई 2011 में साउथ सूडान को अफ्रीका महाद्वीप का 54वां राष्ट्र घोषित किया गया। इस तरह सूडान के 2 हिस्से हो गए थे, लेकिन संघर्ष अब भी चालू था। इस संघर्ष का कारण था दोनों शहरों के बीच पड़ने वाला अबई शहर। अबई शहर में खनिजों के अपार भंडार पाए जाने के कारण दोनों सरकार इस पर अपना अधिकार 2012 में हुए समझौते के तहत दोनों देशों की सीमा के 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में मिलिट्री को हटाया जाएगा और साउथ सूडान को तेल का निर्यात करने का अधिकार दिया गया। इस तरह साउथ सूडान में नॉर्थ सूडान के बीच लड़ाइयों का ये दौर खत्म होता है। अब आते हैं नॉर्थ सूडान पे, जहां अभी गृह युद्ध चालू है। इस गृह युद्ध की शुरुआत सन 2019 में होती है, जब अप्रैल 2019 में सूडान के प्रेसिडेंट उमर अल बाशिर के खिलाफ सेना ने विद्रोह शुरू कर दिया और उमर अल बाशिर की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद जुलाई 2019 में सेना व सूडान गवर्नमेंट के बीच एक समझौता होता है, जिसके तहत सूडान में 2023 के अंत तक चुनाव कराए जाएंगे और इस समझौते के तहत अब्दुल्ला हमदोक को सूडान का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। अब्दुल्ला हमदोक अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के उप सचिव थे। अक्टूबर 2021 में सूडान में फिर से तख्ता पलट होता है और अब्दुल्ला हमदोक को किडनैप कर लिया जाता है। फिर नवंबर 2021 में अब्दुल्ला हमदोक को मुक्त कर दिया जाता है और एक फैसले के तहत अब्दुल्ला हमदोक को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाता है। सेना व जनता के काफी विरोध के कारण अब्दुल्ला हमदोक ने 2 जनवरी 2022 को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। इस तरह सत्ता फिर से सेना के हाथ में आ गई थी, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। सूडान में 2 आर्मी कार्य करती है। एक है सूडान आर्मी जो गवर्नमेंट के दिन कार्य करती है, दूसरी है पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स जिनके कमांडर अलग थे। सूडान आर्मी के कमांडर जनरल बुरहान है, जबकि रैपिड सपोर्ट फोर्स के कमांडर जनरल डगलो थे। जनरल डगलो चाहते थे कि रैपिड सपोर्ट फोर्स के 10,000 जवानों को सूडान आर्मी में शामिल किया जाए, लेकिन इस फैसले को जनरल बुरहान ने खारिज कर दिया था। इस बात से नाराज होकर जनरल डगलो ने पूरे देश में रैपिड सपोर्ट फोर्स को तैनात कर दिया था। पूरे देश में रैपिड सपोर्ट फोर्स तैनात होने के कारण इसे देश के लिए खतरा समझ जनरल बुरहान ने रैपिड सपोर्ट फोर्स के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी। खास बात यह है कि दोनों कमांडर सूडान की सत्ता चाहते हैं, क्योंकि सूडान की जमीन में अपार सोने के भंडार पाए जाते हैं। इस तरह 15 अप्रैल 2023 को शुरू हुए इस गृह युद्ध में 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और कई हजार लोग घायल हो चुके हैं। सूडान में चल रहे इस गृह युद्ध से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। ऑपरेशन कावेरी में मुख्यतः इंडियन एयरफोर्स के 2 C-130 विमान कार्य कर रहे हैं तथा नेवी से INS सुमेधा काम कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन 4000 से ज्यादा लोगों को भारत वापस लाया जा चुका है। भारत सरकार की अमेजिंग फॉरेन पॉलिसी होने के कारण ये कार्य संभव हो पाया है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे देशों के बहुत सारे लोग सूडान में फंसे हुए हैं। इस अद्भुत ऑपरेशन कावेरी के लिए हमें भारत सरकार की सराहना करनी चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।